अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कप्तान खान टेक्नोलॉजीज। कप्तान खान टेक्नोलॉजीज में खुश आमदीद। प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस एंड इट्स टाइप। आज हम जानेंगे प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में और इनकी इकसाम के बारे में पढ़ेंगे। इनकी इकसाम है प्रेशर ट्रांसमीटर, प्रेशर गेजेस और डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर। ये आपके सामने प्रेशर ट्रांसमीटर और कैपिलरी टाइप जो प्रेशर ट्रांसमीटर है उसकी डायग्राम है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आज प्रेशर गेजेस के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉर्डन ट्यूब टाइप गेज के बारे में। उसके बाद है कैप्सूल टाइप प्रेशर गेज। उसके बाद डायाफ्राम टाइप प्रेशर गेज। उसके बाद बेलो टाइप प्रेशर गेज, कैपिलरी टाइप प्रेशर गेज और डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर्स। ये हैं जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस हैं और इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये वर्किंग किस तरह करते हैं। आमतौर पर कोई भी ट्रांसमीटर जो होता है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा इसका सेंसर होता है, दूसरा ट्रांसड्यूसर और तीसरा ट्रांसमीटर। इसके अलावा ये कैपेसिटेंस टाइप भी होते हैं और स्ट्रेन गेज टाइप भी होते हैं। इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो कैपेसिटेंस टाइप प्रेशर ट्रांसमीटर होता है। सबसे पहले इसका डायाफ्राम होता है जो इसके प्रेशर को सेंस करता है और इसके बाद नंबर आता है ट्रांसड्यूसर का। वो इसको प्रेशर को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है और जो ट्रांसमीटर है इसको मज़ीद मजबूत करके इसको करंट की सूरत में आगे हमारे आयोज़ में भेज देता है। इसका जो करंट का सिग्नल है वो 4 to 20 मिली एम्पेयर होता है। 4 पर हमारा 0 होता है और 20 पर हमारा 100%। मिसाल के तौर पे हम किसी ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करते हैं 2 से 4 बार तक। 2 बार जो है हमारा स्टार्टिंग प्रेशर है, तो 4 मिली एम्पेयर पे ये 2 बार शो करेगा और हमारा 100% 4 बार है तो 20 मिली एम्पेयर पे हमारा ये 4 बार शो करेगा। स्टार्टिंग पॉइंट को हम LRV कहते हैं और जो मैक्सिमम होता है उसको हम URV कहते हैं। तो हमारे एक्सपेन का फार्मूला है URV माइनस LRV। तो हम URV से LRV माइनस करेंगे तो जो हमारा 4 से 2 माइनस होगा तो 2 बार आएगा। फिर इसकी हम एक इंजीनियरिंग स्केल बनाते हैं कि हमारा 8 मिली एम्पेयर पर क्या सिग्नल होगा, 12 पे क्या होगा, 16 पे क्या होगा और 20 पे क्या होगा। इसके लिए हम स्पेन को लाइव ज़ीरो पर तकसीम कर देते हैं जिससे हमारी ग्रेडिंग वगैरह निकल आती है। तो हमारी स्पेन जो है वो हमारी 2 बार है, हम इसको लाइव ज़ीरो 4 पे तकसीम करेंगे तो ये 0.5 आएगा। तो हम LRV में यही 0.5 जमा करते जाएंगे तो हमारी 25%, 50%, 75%, 100% जो है वो हमारी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ये इंजीनियरिंग स्केल आपके सामने है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा 25% पे क्या वैल्यू होगी, 50% पे क्या होगी और 75 पे क्या होगी और 100 पे क्या होगी। इस इंजीनियरिंग स्केल से हमें मिली एम्प्स के ज़रिए भी पता चल सकता है कि हमारा फ़्लो कितना चल रहा है। तो ये था प्रेशर ट्रांसमीटर का तारुफ। इसके बाद हम जब लेवल का चैप्टर ख़त्म करेंगे तो उसके बाद हम सब ट्रांसमीटर्स वगैरह की कैलिब्रेशन के बारे में बताएंगे कि इनको कैलिब्रेट किस तरह किया जाता है। तो हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहिएगा। इसके बाद बात करते हैं कैपिलरी टाइप प्रेशर ट्रांसमीटर। ये सेम उसी उसूल पे काम करता है। ये ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ के हमारी हॉट गैसेस हों, ऐसी चीज़ें हों जिससे या तेज़ाबी कोई मटेरियल हो जिससे हमें ख़तरा हो कि हमारा जो ट्रांसमीटर का डायाफ्राम है वो डायरेक्ट प्रेशर से डैमेज हो सकता है। बाकी इसका सेम असूल है जो प्रेशर ट्रांसमीटर का है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रेशर ट्रांसमीटर के जो सेंसर है इसको प्रेशर एक इनडायरेक्ट तरीके से हिट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे इसकी जो फ्लाइन नज़र आ रही है आपको, ये किसी भी हॉट गैसेस वगैरह या तेज़ाबी लिक्विड जो होता है उसके ऊपर लग जाती है। तो जब इस पर प्रेशर अप्लाई होता है तो इसकी एक कैपिलरी ट्यूब है जिसमें एक लिक्विड भरा जाता है। तो सेम प्रेशर जो प्राइमरी डायाफ्राम पे लग रहा होता है वो सेकेंडरी डायाफ्राम या सेंसर पे सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रेशर को मेजर करता है। इसके बाद हम चलते हैं प्रेशर गेजेस की तरफ कि प्रेशर गेजेस किस तरह काम करती है। ये हमारी बॉर्डन
ट्यूब टाइप प्रेशर गेज है और ये इसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं, जिसमें पॉइंटर है, बॉर्डन ट्यूब है, एंड पीस है, लिंक है, क्वाड्रेंट है, मूवमेंट है और डायल वगैरह हैं। तो हमारा जब इस पे प्रेशर आता है तो हमारा बॉर्डन ट्यूब है जो खुलने की कोशिश करती है। तो इसके साथ जो एक मैकेनिज़्म लगा हुआ है, तो ये इसको जो इसकी नीडल है इसको ये हरकत देती है। ये देख लें, ये इस तरह काम करता है कि जैसे ही हमारा प्रेशर अप्लाई होगा तो हमारी बॉर्डन ट्यूब खुलने की कोशिश करेगी। तो जो इसका मैकेनिज़्म है उसके मुताबिक हमारी नीडल हरकत करेगी, तो हमें इससे प्रेशर का पता चलेगा कि हमारा कितना प्रेशर आ रहा है। ये मुख्तलिफ़ यूनिट्स में होती है, मिसाल के तौर पे बार में होती है, पीएसआई में होती है, किलो पास्कल में होती है। इसके बाद चलते हैं कैप्सूल टाइप प्रेशर गेज की तरफ। ये सामने आपके कैप्सूल टाइप प्रेशर गेज है। देखने में कैसी होती है, ये आपके सामने इसकी शक्ल है, जबकि राइट साइड पर इसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसमें कैप्सूल्स की मुख्तलिफ़ लेयर्स होती हैं। जब इस पर प्रेशर अप्लाई होता है तो ये फूल कर ऊपर उठने की कोशिश करता है। तो इसके साथ एक देखिए लिंकेज लगा हुआ है, लिंकेज के साथ एक गियर लगा है और वही गियर हमारी नीडल के साथ लगा हुआ है। जैसे ही प्रेशर अप्लाई होगा तो ये लिंकेज ऊपर को उठेगा तो हमारा गियर इसको हरकत देगा। इस गियर के हरकत से इसकी नीडल को हरकत आएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रेशर कितना है। ये इस असूल पे काम करती है। इसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रेशर गेज की तरफ। और नेक्स्ट प्रेशर गेज है डायाफ्राम टाइप प्रेशर गेज। इसकी जो इंटरनल फंक्शनिंग है वो हमारी सेम बॉर्डन ट्यूब टाइप जो प्रेशर गेज है उसी की तरह है। फ़र्क इसमें यह है कि इसके नीचे एक डायाफ्राम लगा होता है और प्रेशर डायरेक्ट जो है बॉर्डन ट्यूब में नहीं जाता, बल्कि बॉर्डन ट्यूब के और डायाफ्राम के दरमियान एक लिक्विड भरा होता है। हमारा जो प्रेशर है वो डायाफ्राम पर जब पड़ेगा तो सेम प्रेशर अप्लाई होगा बॉर्डन ट्यूब में। तो बॉर्डन ट्यूब में जैसे आपको पहले बताया है कि वो खुलने की कोशिश करेगी, तो उससे जो हमारी जो नीडल है उसकी हरकत पैदा होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा प्रेशर कितना आ रहा है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रेशर गेज की तरफ, जो कि बेलो टाइप प्रेशर गेज। ये सामने इसकी आप शक्ल देख रहे हैं कि ये किस तरह नज़र आती है और इसकी जो वर्किंग है ये सामने आपको नज़र आ रही है। इसमें एक बेलो लगा होता है, जब इसके नीचे से प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये फूल कर खुलने की कोशिश करता है। स्प्रिंग और जो बेलो है इसका एक ऐसा बैलेंस रखा जाता है कि जब प्रेशर ख़त्म होता है तो ये स्प्रिंग इसको ज़ीरो पर ले जाता है, और जैसे ही प्रेशर बढ़ता है तो उस प्रेशर के हिसाब से बेलो फूलता है, तो हमारी नीडल हरकत करती है और हमें प्रेशर का पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट है कैपिलरी टाइप प्रेशर गेज। ये भी सेम डायाफ्राम टाइप प्रेशर गेज के असूल पे काम करती है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें एक कैपिलरी ट्यूब लगी होती है। तो प्रेशर इस कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए बॉर्डन ट्यूब में बिल्ट होता है, तो हमारी ये नीडल जो है हरकत करती है। ये एक ख़ास डायाफ्राम बनाया जाता है जो कि एक मुख्तलिफ़ मटेरियल का बनाया जाता है कि जिस पे हॉट गैसेस या कोई ऐसा मटेरियल जो तेज़ाबी मटेरियल हो इसका असर ना हो। बाकी इसका असूल सेम ही है जैसा कि डायाफ्राम टाइप प्रेशर गेज का है। तो इसके बाद चलते हैं डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर की तरफ कि वो किस तरह काम करता है। डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसकी इंस्टॉलेशन और इसका वर्किंग प्रिंसिपल और ये किस तरह काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और ये किस किस चीज़ पर इस्तेमाल हो सकता है, लेवल पे, फ़्लो पे, प्रेशर पे, ये एक डिटेल्ड वीडियो बनेगी। अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसके बारे में हम एक डिटेल्ड नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।